सरल शब्दों में समझाएंगे। तो यहाँ पर दिया है कक्षा 11 में आपने संबंध एवं फलन पढ़ा है, वो बहुत सूक्ष्म था, यहाँ थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया ए कामा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए कामा बी का भाई है। देखो संबंध कुछ ना कुछ जरूर इसमें है, संबंध के बिना कुछ नहीं हो सकता है। संबंध है और फलन, प्रत्येक संबंध तो हो सकता है परंतु फलन नहीं हो सकता है। तो इसकी डिटेल हम अभी और आगे देंगे, तो देख समझ लीजिए। इसके लिए पूरा डिटेल है यहाँ पर देंगे, अभी एक एक समझाएंगे। तो यहाँ पर देखो इस चैप्टर में संबंधों के प्रकार, तो यहाँ पर है संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार यहाँ पर दिए, संबंध यहाँ पर निकालेंगे। स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो इसको हम डिटेल में अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो पूरे चैप्टर भी हम इसके सवाल भी बताएंगे, पहले हम आपको परिचय दे दें, ठीक। तो हम कक्षा 11 का कुछ परिचय करवा रहे हैं। तो संबंध जो रिलेशन है, इसके लिए हमने माना तो एक समुच्चय लेते हैं, 1 2 3 4, बस इतना ही ले लो आप। और b बराबर हमने लिया है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमने 2 समुच्चय लिए हैं, ठीक है। तो अब हमने 2 समुच्चय लिए हैं, तो इसको हम आर सच दैट इस प्रकार होता ए टू बी में दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसका हम रिलेशन यानी हम कनेक्ट करेंगे। तो आर बराबर हम बनाएंगे इसके लिए 1 कामा 2, कोई हम संबंध बनाएंगे, ठीक है। 2 कामा 3 और 3 कामा 4 और 4 कामा 5। तो हम इसे उपसमुच्चय में निरूपित करते हैं, ठीक है जी। उपसमुच्चय बने हुए हैं, तो इसमें हम पता करेंगे क्या संबंध है, क्या संबंध इसमें नहीं है। तो ठीक है, देखो हम इसमें लेते हैं ए समुच्चय, इसको दिया मैंने इस टाइप से, ए इसको बी। तो इसमें हम रिलेशन लगाएंगे, बी समुच्चय दे दिया है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या दिया था दूसरे वाले में, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, 1 को किया मैंने 2 से, 2 को किया मैंने 3 से, और 3 को किया मैंने 4 से, 4 को किया मैंने 5 से। इसमें कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, इसमें हो क्या रहा आखिर के है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने दिया है, जो रिलेशन दिया है ए टू बी में, तो आर सच दैट इसका अर्थ होता है इस प्रकार। क्या होता है? इस प्रकार। जो इस प्रकार दिया गया है, सच दैट का अर्थ होता है इस प्रकार। तो मैंने इसको रोस्टर उप समुच्चय दिया है। अब हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में समुच्चय निर्माण को 2 विधियों से निरूपित करते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। एक तो रोस्टर फॉर्म और एक है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर बराबर एक्स कामा वाई, इसको हम एक्स नाम दे दें, इसको एक्स और इसको वाई। तो वाई बराबर कुछ बढ़ रहा है एक्स प्लस वन, तो एक्स कामा वाई का संबंध जो है, तो सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1, और इसमें लिख सकते हो एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो जे कौन सा निर्माण? जे है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। और जे कौन सा है? जे आपका है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप है। क्या है? रोस्टर रूप, यानी तालिका विधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने निरूपित किया है, तो इसमें आपको हमें इसमें समझ चुके होंगे। तो एक्स कामा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 1, देखो एक्स बराबर 1 तो वाई बराबर 2 आ रहा है। इसमें मान भरते जाएंगे, जब एक्स बराबर 1 करेंगे तो वाई बराबर 2 आ रहा है, एक्स बराबर 2 तो वाई बराबर 3, एक्स बराबर 3 तो वाई बराबर 4, एक्स बराबर 4 तो वाई बराबर 5। तो कुछ ना कुछ संबंध किसी से भी हो सकता है, भाई बहन का संबंध हो सकता है, यानी गुरुजी और शिष्य का भी संबंध हो सकता है,
माता पिता का भी संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है। तो संबंध यानी कनेक्शन, रिलेशन, तो वही चीज़ होती है। रिलेशन मीन्स संबंध, बोलते कि हमारे क्या रिलेशन आपसे है, तो वो रिलेशन की वही संबंध है। तो इसका संबंध क्या निकला, एक का दो से, यानी एक, यानी एक का x बराबर एक, तो y का मान बढ़ता जा रहा है जो कहते हो, वो संबंध इसमें 10। तो इसमें देखते हैं, इसमें एक नई चीज़ देखते हैं जो कक्षा 11 में पढ़ा था। इसमें प्रांत कितना बताओ आप, डोमेन, डोमेन कितना होगा बताओ आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो डोमेन होगा, इसे हम बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, प्रांत। तो प्रांत इसमें है जो पहले x के होते अवयव हैं वो सभी आपके प्रांत कहलाते हैं। तो प्रांत 1, 2, 3, 4। अब उसके बाद सह प्रांत, सह प्रांत y वाले हैं, b वाले समुच्चय, पूरा समुच्चय b का b पूरा समुच्चय होता है, यानी प्रांत होता है a पूरा समुच्चय, और सह प्रांत होता है b बारह पूरा समुच्चय। देखो तो इसमें होगा सह प्रांत है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, अब इसमें परिसर की बात आई। परिसर कितना होगा, रेंज जिसे बोलते हैं परिसर, इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन, इसे बोलते हैं परिसर। परिसर मीन्स रेंज। तो रेंज आपकी कितनी आई, तो जितनों का कनेक्शन है, जितना तीर से जुड़े हुए, वही आपकी रेंज। याद रखना, जितने कनेक्टेड हैं, जितने कनेक्टेड हैं वही आपके रेंज होती, याद कर लो। रेंज मीन्स परिसर। तो परिसर कितना जुड़ा, 2, 3, 4 और 5, बाकी कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपकी रेंज के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो प्रांत हो गया, सहप्रांत हो गया, और इसे सहप्रांत बोलते हैं, सहप्रांत। और परिसर, इसको डोमेन, कोडोमेन, रेंज। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। कक्षा 11 में आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। और नहीं समझ में आए तो हम पिछले वीडियो दे रहे हैं, लगातार आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे संबंधों के प्रकार। तो संबंध मैंने लिया है कोई आर सच दैट, इस प्रकार है ए टू ए में, यानी ए फ्रॉम ए में। ठीक है, तो यहाँ ए से मैं समझा रहा हूँ पुनः, ए से ए में, यहाँ लिख दूँ ए से समुच्चय, ए से समुच्चय ए में, समुच्चय ए में। ठीक, तो ये मैंने आपको हिंट दे दी है। जिस तरह से कहने का मतलब है, इसका मतलब अर्थ जो होता है समुच्चय ए से ए में। ठीक है, तो अब पहला संबंध जो हम पढ़ेंगे सुतुल्य है। पहला संबंध हम पढ़ेंगे सुतुल्य संबंध, सुतुल्य संबंध। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव में होगा, रिफ्लेक्सिव में रिलेशन जो हमने आपको दिया है ये बहुत सरल है और बहुत ही अच्छा है। तो इसमें हमने दिया, देखो इसको हम बनाते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम समझाएंगे आपके लिए, ज़्यादा बेटर अच्छा आएगा। तो ए टू ए से ए में, ठीक है, तो हमने लिया है 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो हम इनका कनेक्शन करवा रहे हैं, 1 से 1 करवा दिया हमने, 2 से करवा दिया, 2 का 2 से करवा दिया, 2 का 3 से करवा दिया, 3 का 3 से करवा दिया है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, मैंने मान लिया a बराबर 1, और इसको मैंने लिया, मैंने इसका मुख्य क्या होता है, a कामा a बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। तो स्वयं का स्वयं में होना चाहिए। तो हम इनको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे, फॉर ऑल का मतलब होता है प्रत्येक, फॉर ऑल का मतलब ऐसे उल्टा ही डाल दो इसके लिए, तो इसका होता है प्रत्येक। तो एक इसके जो ए का प्रत्येक सदस्य है वो ए में है। ठीक है, तो स्वयं में स्वयं है, तो इसको हम लेंगे 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। देखो 1 का 1, और 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, और 3 कामा 3 बिलोंग्स टू आर। तब ये क्या हुआ है आपका, पूरा पूरा हुआ। ऐसे कर सकते हैं इसके लिए,
इम्प्लाई दैट ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। तो एक का एक से होना चाहिए, हमें अन्य से मतलब नहीं, स्वयं से स्वयं। वो कहता है प्रत्येक अवयव स्वयं में होना चाहिए, एक का एक से कनेक्शन, दो का दो से कनेक्शन, तीन का तीन से। तो कह रहा है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, प्रत्येक अवयव किसमें, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। इसकी ये परिभाषा मुख्य। अब हम दूसरा संबंध लेके चल रहा हूं, पहला हो गया, दूसरा। तो दूसरा संबंध होता है सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध, इसको लिखते हैं एस सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम समझाए थे, यदि इसकी परिभाषा, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तब तो इसकी ये पहचान है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अब संक्रामक क्या, हम इसके उदाहरण बाद में करवाएंगे। संक्रामक क्या होता है, संक्रामक की, तो संक्रामक संबंध क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, ये तो है किसकी, संक्रामक संबंध की कंडीशन है। जब ए कामा बी तो बी कामा सी, तो बी कामा सी छोड़, मतलब बी को हटा दो, तो ए कामा सी आपका होना चाहिए, तब आपका दर्शाएगा ये संक्रामक संबंध है। अच्छा, सम्मित की ए कामा बी, तो इसको पलट दो, बी कामा ए। सिमेट्रिक यानी सिमेट्रिक होता है ए कामा बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तब आपका माना जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, यानी सम्मित संबंध। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, मैंने लिख दिया है ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए, तो सुतुल्य संबंध होगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तब सम्मित संबंध होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर और ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तब कौन सा होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो मैंने पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे ए बराबर ले रहा हूं, कोई समुच्चय लिया है 1, 2, 3 और एंड किसमें होगा, आर सच दैट ए टू ए में, किसमें होगा, ए टू ए में होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, अब इसमें हम पहला बना रहा रिलेशन, इसको बना रहा हूँ, तो पहला रिलेशन बना रहा हूँ मैं, ये तो आप ऐसे स्टार बना दीजिए। तो पहला रिलेशन बना रहा हूँ एक, पहला है इसमें 1 कामा 1 और 1 कामा 2, 1 कामा 3 और 2 कामा 2, 3 कामा 3। एक किस प्रकार का संबंध है, अब बताइए आप, यह किस प्रकार का संबंध है। तो एक किस प्रकार से, देखो 1 कामा 1 प्रत्येक अवयव होना चाहिए, 1 कामा 1 आ रहा है, 2 कामा 2 आ रहा है, 3 कामा 3 आ रहा है, तो यह सुतुल्य है। कैसा है, सुतुल्य संबंध है, एक मिल गया। अब इसमें छांटेंगे सम्मित के लिए, ए कामा बी कामा ए, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 2 कामा 1 कहीं पर है, नहीं है, तो ये सम्मित नहीं है। पहले ये कहानी खराब हो गई, चलो वो छोड़ दो, 1 कामा 3, 3 कामा 1 वो भी नहीं है, तो 1 कामा 2, 2 कामा 1 नहीं है, 2 कामा 3, 3 कामा 2 नहीं है, तो इस प्रकार ये सम्मित संबंध नहीं है। सममित संबंध
नहीं है और सुतुल्य तो है। ठीक है, अब हम जांच करेंगे इसके लिए अगली, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित यानी सममित संबंध नहीं है। ठीक, चलते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए 1, 2 इनको तो छुपा दिया करो, इनके लिए जो स्वयं में हो उनको ना देखो। 1, 2 क्योंकि इसमें कहता है शंकर A, B, C। अब 2 से प्रारंभ कोई हो ही नहीं रहा, इन्हें नहीं देखोगे आप, जो स्वयं में उनको नहीं देखो। 1, 2 अब 2 जब नहीं है तो 1, 2 तो स्वयं में ये संक्रामक है। 1, 2 2 से प्रारंभ अगर नहीं मिलता है तो वो संक्रामक है। तो अतः 1, 2 संक्रामक संबंध है। आगे नहीं मिल रहा, इसलिए ये संक्रामक। अगर 2 से प्रारंभ होता कोई 1, 2 और 2 से प्रारंभ कोई अन्य हो जाता तब उसकी जांच करते। इनको नहीं देखते हैं, स्वयं वाले को हम संक्रामक के लिए नहीं देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। ठीक है, इसमें गलचा लोग खा जाते, बच्चे बार बार इसमें गच्चा खा जाते हैं कि 1, अरे मिल तो गया भाई 1, 2 2, 1 है। 1, 2 A, B, C तो 2 से प्रारंभ कहाँ हो रहा है? तो भाई बच्चे बार बार दिक्कत में पड़ जाता है। तो 1, 2 तो ये स्वयं में संक्रामक संबंध है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, एक दूसरा उदाहरण लेता हूं। 1, 1, 2 और 2, 1 तो देख लीजिए 1, 1 यानी प्रत्येक अवयव 1, 1 है। 1, 2 2, नहीं है तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों? यह स्वतुल्य संबंध नहीं है क्योंकि 1, 1 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर और 3, 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1, 1 तो है परंतु 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3, 3 बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब सममित की पहचान किसके लिए? सममित के लिए। अब देखते हैं 1, 2 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, अतः यह सममित संबंध है। ठीक है, यह सममित संबंध है। अब इसी प्रकार हम अगले की ओर संक्रामक के लिए यहीं पर कर देंगे। संक्रामक के लिए कंडीशन वही होती है 1, B, C। तो देखो 1, 1 बिलोंग्स टू 1, 1 तो 1, 2 अब 2, 2 तो इसमें नहीं है, जैसे 1, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, परंतु 2, 2 नहीं है, 2, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक नहीं, अतः यह संक्रामक संबंध
नहीं है। ठीक है, ये संक्रामक संबंध नहीं है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान देना। संक्रामक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3-4 बार कम से कम पढ़ना पड़ेगा, कई किताबों से पढ़ना पड़ेगा। किताबों का इसके एग्जाम्पल जितने कर पाओ, जितने एग्जाम्पल कर पाओ उतने कम है। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा करिए इनके लिए। एक तीसरा एग्जाम्पल और ले रहा हूँ उसी से। r बराबर तो 1,1,2 और 2,1, इसको आपको चेक करिए। चेक करिए यह क्या समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसकी जांच कीजिए। देखो 1, समतुल्य के लिए लिखो। किसके लिए? समतुल्य। समतुल्य के लिए क्या कंडीशन होती? A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A, बिलोंग्स टू A, ये कंडीशन होती। देखो 1, वो भी नहीं, 1, इज नॉट बिलोंग्स टू R, ये है समतुल्य। समतुल्य संबंध नहीं है। अब सममित के लिए, सममित के लिए क्या होती है? सममित के लिए कंडीशन होती है, सममित के लिए A, B बिलोंग्स टू R, B, A बिलोंग्स टू R, तो ये होना चाहिए। तो इसमें 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 1 बिलोंग्स टू R, अतः यह है सममित। सममित संबंध है। ठीक है, अब सममित भी हो गया। अब किसकी कंडीशन है? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो देखो A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो क्या होना चाहिए? A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखते हैं इसके लिए। अब इसमें 1, 2 बिलोंग्स टू R और 2, 1, अब 2 से प्रारंभ हो, 2, 1 बिलोंग्स टू R। अब इसमें 1, 1 ये तो मिल गए, आप जे हटाओ इनके लिए, तो 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह है संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो इसमें क्या निकला? इसमें केवल सम्मित निकला है। यह कैसा संबंध है? केवल सम्मित है, समतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो भाई हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले हम इससे और अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल और सवाल देंगे। और कल हम प्रश्नावली, इसका नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल हम करवाएंगे। मैंने कुछ आज को आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं, कल हम प्रश्नावली 1.1 पूरी हम करवाएंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब नया पहला वीडियो बना रहा हूँ और देखिए इसके लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक।